Yes, hello all. Today we'll be discussing a very important topic, and of course important for we because this is related to our Olympic games, right? I'm talking about Paralympics. हम बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक्स टोक्यो में जो हुए थे 2020 के नाम से, राइट, जो कि हुए हैं 2021 में। कब तक हुए हैं आप लोगों को पता है? हमारे पैरा ओलंपिक्स कब से कब तक हुए हैं? 24 अगस्त से लेकर हुए हैं 5 सितंबर तक, ठीक है। मैं अच्छे से लेके आपको बताती हूँ फिर से। थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग बुक से या न्यूज़ कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल, पर जब तक आपको एक शो नहीं होता, कुछ स्लाइड वगैरह नहीं होती है ना, जैसे कहते हैं वी लर्न मोर बाय वॉचिंग, ठीक है। तो हम जब स्लाइड्स वगैरह ऐसा वीडियोस देख लेते तो उससे हमारे मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाती है, इजी टू लर्न। चलो, तो कब से कब तक शुरू हुआ था? 24 अगस्त से लेकर हमारा 5 सितंबर, ठीक है। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक क्या रहा? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, क्या क्या दिख रहा है आपको? मेडल्स दिख रहे हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास? हैं 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रॉन्ज। अब आप लोग बोलोगे मैं क्या, हम लोग कैसे याद करें, इतने सारे मेडल्स हैं। येस, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट देखो एक सीक्वेंस बना लो। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पहले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ऐसा लिख लो, ठीक है। अब याद करो, 5 6 7 को हटा दो और 8 बीच में रहेगा याद। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लिख दिया ऊपर, फिर यहाँ पे लिख लो 5 6 इधर और बीच में 8 लिखना है, याद रहेगा। बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप मेडल्स को याद कर सकते हो। और टोटल इस बार हमारे मेडल्स कितने आए थे वो भी आप याद कर सकते हो। तो इसका टोटल जब करते हैं तो कितना है? 19, ठीक है। टोटल 19। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने मैक्सिमम मेडल्स जो हैं पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं हिंदुस्तान में। सबसे ज़्यादा मेडल्स जो जीते हैं वो इस साल जीते हैं, ठीक है। टोटल 19 मेडल्स हैं हमारे इस बार। इंडियाज़ बेस्ट परफॉर्मेंस इन पैरा ओलंपिक्स, राइट। और अभी हमारे पास टोटल मेडल्स कितने हो गए देखो, 19 तो इस बार जीते हैं, प्लस टिल डेट हमारे पास 12 मेडल्स पहले जीत चुके हैं, ठीक है। तो टोटल मेडल्स हमारे पास है 31 मेडल्स, राइट। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया आपको? गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कैसे याद रखना है? 5 6 8 टोटल करेंगे 19 मेडल्स। 2021 की बात कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में आया हिंदुस्तान के, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको रिवाइज़ करवाया, 19 मेडल्स आए, पहले हमारे पास 12 आ चुके थे। तो टोटल आज की तारीख में हमारे पास कितने मेडल्स हैं? ये टोटल कितना हुआ? 31 मेडल्स है, ठीक है। टिल डेट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पूछते हैं किसकी है, तो चाइना की है भाई। सेकंड कौन है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम्स। एंड थर्ड कौन है? यूएस है। हमारी रैंक पूछते हैं कि क्या आई है पैरा ओलंपिक्स में इस बार, तो वी वर एट 24th पोजीशन, ठीक है। 24th आए हम लोग पैरा ओलंपिक्स में विथ हाउ मेनी मेडल्स? 19 मेडल्स। अ बिग हिस्ट्री, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हिस्ट्री में इस बार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला कि चाइना ने सिल्वर कितना जीता है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल जस्ट देख लो कि 207 मेडल के साथ चाइना फर्स्ट था। सेकंड कौन है? थर्ड कौन है? यूएस है। और हम कौन से पोजीशन में हैं? 24th में है इंडिया, ठीक है। इतना बहुत है, आगे चलते हैं। देखो, दिस इज़ द वास्ट टॉपिक विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड, याद रखना है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को भी बताया कि पैरा ओलंपिक्स जो है वो इस बार जब हुआ है, उससे पहले कितनी बार हुआ है। देखो, हम लोग पहले शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, सबसे पहले पैरा ओलंपिक्स जो है वो शुरू हुआ था 1960 में। बहुत बार होता है हम लोग ओलंपिक्स के बारे में सब पढ़ लेते हैं, बट पैरा ओलंपिक्स को हम छोड़ देते हैं। बट इस बार हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है कि डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता है। अगर अच्छा कोई
हमारा पेपर बनाने वाला होगा, सेटर होंगे, तो डेफिनेटली दे विल इंक्लूड। चलो देखते हैं। फर्स्ट हमारा पैरा ओलंपिक्स कब शुरू हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है, इटली, रोम में, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1960, फर्स्ट पैरा ओलंपिक्स। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट मेडल कब आया ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में। तो दैट केम इन 68 का हमारा जो ओलंपिक्स हुआ, पैरा ओलंपिक्स हुआ, कहाँ हुआ? हेडलबर्ग में हुआ। तो वहाँ पे कौन लाया? हमारे एक स्विमर थे, वो लाए, उनका नाम है MK पटकर, ठीक है, MK पटकर हैं। ये हमारे लिए स्विमिंग में मेडल लेकर आए, पहला मेडल, ठीक है। पहला मेडल कब आया हमारा? 72 में मेडल लेके आए। 1972 में इंडिया का पहला मेडल आया पैरा ओलंपिक्स में। और इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया? फर्स्ट टाइम कब किया? 68 में, ठीक है। शुरू कब हुआ? 60 में, याद रहेगा। 60 में स्टार्ट हुआ, 68 में हमने पार्टिसिपेट किया और 72 में हम भाई मेडल लेकर आ गए, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इस बार क्या रहा हमारा परफॉर्मेंस। देखो ये 19 मेडल्स का पूरा मैंने लिस्ट बना रखा है, आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाएगा। सारी चीज़ें मैंने कंबाइन कर दी है यहाँ पे। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे इस बार जो कि दो डिफरेंट उनके इवेंट्स थे, तो उसमें मेडल्स लेकर आए दो, तो वो भी मैंने साथ में कंबाइन करके लिख दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है अवनी लेखरा है, ठीक है, वो राजस्थान से थी, तो उनने गोल्ड किस में लिया? 10 मीटर राइफ़ल शूटिंग में। ऐसे आ सकता है कि अवनी लेखरा का कौन सा इवेंट है, तो आपको याद करना होगा शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफ़ल शूट करती हैं वो, ठीक है, उसमें वो गोल्ड लेकर आई हैं। फिर सेम थिंग वो 50 मीटर राइफ़ल शूट में भी क्या लेकर आई हैं? ब्रॉन्ज़। फिर बात करते हैं प्रमोद भगत जी की, तो वो गोल्ड लेकर आए हैं, बिहार से ताल्लुक़ करते हैं। वो किस में लाए हैं? बैडमिंटन, सिंगल्स में, बैडमिंटन में उनका। देखो मैंने आगे यहाँ पे कैटेगरीज़ लिखे हैं कि जैसे SL3, ये कैटेगरीज़ होती हैं डिसिप्लिन में, डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर्स दिए जाते हैं कि उनकी अपर बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी है या लोअर में, उस अकॉर्डिंग उनको उनकी उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग नंबर्स दिए जाते हैं, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है उस इवेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक बार याद रख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया नाम के आगे। सी यहाँ पे थर्ड में प्रमोद भगत है, तो उनके आगे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, ठीक है, ये SL3 उनका कैटेगरी है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फ़ाइट किया अपने इवेंट में, ठीक है। सो ही बिलोंग्स टू बैडमिंटन। दैन कृष्णा नागर हैं, वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, मींस उनका गेम क्या है? बैडमिंटन है। वो भी क्या लेकर आए हैं? गोल्ड लेकर आए हैं। फिर चलते हैं, सुमित अंतिल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हरियाणा से हैं। सो अगैन जावलिन की बात हो रही है, जैसे हमारे ओलंपिक्स में लेकर आए हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे सुमित अंतिल भी उन्हीं के स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो भी जैवलिन में क्या गोल्ड लेकर आए हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ऑल राइट, मनीष नरवाल है, वो शूटिंग में लेकर आए हैं गोल्ड, अगैन बिलोंग्स टू हरियाणा, ठीक है। 50 मीटर पिस्टल शूट में लेकर आए हैं मनीष नरवाल, गोल्ड। देन भाविना बेन पटेल जो हैं वो सिल्वर लेकर आई हैं टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस, ठीक है, भाविना बेन पटेल, टेबल टेनिस, ऐसे याद रखो, सिल्वर मेडल। योगेश खातूनिया जो हैं वो सिल्वर लेकर आए हैं डिस्कस थ्रो, ठीक है, या सुदर्शन चक्र चलाया है किसने? योगेश जी ने, ऐसे याद रखो, ठीक है, सिल्वर लेकर आए हैं। निशांत कुमार हैं, हाई जंप में, हिमाचल से आते हैं वो, निशांत कुमार, वो क्या लेकर आए हैं? सिल्वर लेकर आए हैं हाई जंप में, ठीक है। फिर हमारे मरियप्पन हैं, वो भी हाई जंप से हैं, वो क्या लेकर आए हैं? देखो उनकी कैटेगरीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, यहाँ देख लेना, ठीक है। उनकी डिसेबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट इवेंट्स में, मीन्स सेम डिसिप्लिन में डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग उनका कंपटीशन हुआ है, ठीक है, वो भी सिल्वर लेकर आए हैं। ऑल राइट, प्रवीण कुमार हैं, सिल्वर लेकर आए हैं, यूपी से हैं। फिर देवेंद्र झांझरिया, सब लोग जानते हैं उनको, ठीक है, वो जैवलिन के प्लेयर हैं, राजस्थान से ताल्लुक़ करते हैं।
सिल्वर लेकर आए, ठीक है। सुहास जी हैं, फिर से वो क्या लेकर आए हैं, बैडमिंटन में पहली बार बैडमिंटन में सिल्वर लेकर आए हैं, एंड ही इज़ एन IAS, राइट, सुहास जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरविंदर सिंह, वो किस में है, आर्चरी में, ठीक है, हरियाणा से हैं और लेकर आए हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। आर्चर कौन है आर्चरी में, हरविंदर सिंह, ब्रॉन्ज। देन शरद कुमार हैं, हाई जंप में हैं, बिहार से हैं, ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, ठीक है, शरद कुमार। दैन सुंदर सिंह है, वो सुंदर सिंह जी भी जैवलिन में लेकर आए हैं ब्रॉन्ज, जैवलिन, ठीक है। अब मैंने देखिए बी करके यहाँ पे लिख दिया है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ब्रॉन्ज कितने हो जाते हैं, मैंने आपको वो एक लिस्ट सिखाई थी, बताई थी, यहाँ पे लिख लो, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ऐसा, और 5, 6 और यहाँ 8 लिख दो, टोटल 19 हो गए। तो ब्रॉन्ज हमारे 6 हैं, इट्स इजी टू रिमेंबर। सो ब्रॉन्ज के यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ग्रीन में B से लिख दिया है आगे, तो वो 6 है टोटल, ठीक है। ब्रॉन्ज कौन कौन लेकर आया है, एंड रेस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड कौन लेकर आया है, ठीक है। सिल्वर भी हमारे पास बहुत सारे हैं, 8 है मैक्सिमम है। सो इट्स ईजी टू रिमेंबर एंड रिकॉल, क्योंकि हमारे पास गोल्ड अभी 5 ही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मनोज सरकार हैं, बैडमिंटन से आते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। फिर है हमारा सिंहराज जी, शूटिंग में 10 मीटर राइफल शूट किया है उन्होंने, सॉरी पिस्टल शूट किया है 10 मीटर, ठीक है, ब्रॉन्ज लेकर आए हैं सिंहराज। दैन उनका फिर से एक इवेंट था 50 मीटर्स भी, 10 मीटर भी 50, तो 50 मीटर में ही हैज़ डन ग्रेट एंड ही वन सिल्वर मेडल, ठीक है। चलो हम बात करते हैं कि मोटो क्या था इस बार हमारा पैरा ओलंपिक्स का, जो कि लिखा आएगा 2020, डोंट गेट कंफ्यूज, 2021 को 2020 लिखा आएगा, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक हमारा 2020 में नहीं हो पाया पैरा ओलंपिक्स, एंड इट वॉज कंडक्टेड इन 2021। सो द मोटो वॉज यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये हमारा मोटो था इस बार पैरा ओलंपिक्स का। चलिए, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो कि हमारा पैरा ओलंपिक्स जो इस बार हुआ उसमें टोटल आपके इंडिया के प्लेयर्स कितने थे, तो 54 थे। कितने गेम्स थे, 9 गेम्स थे, ठीक है। मींस हमारी कंट्री से 54 प्लेयर्स गए तो 9 गेम्स में गए, जैसा आपका बैडमिंटन है, शूटिंग है, ठीक है, तो 9 गेम्स में गए। टोटल गेम्स वहाँ कितने थे, सो टोटल वहाँ पे 22 गेम्स थे पैरा ओलंपिक्स में, राइट। फिर से रिवीजन कर लो, फर्स्ट कब हुआ हमारा, 1960 में हुआ था फर्स्ट पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, इटली में। देन 68 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, 72 में हमारा मेडल आ गया, कौन लेकर आए, मिस्टर MK पटकर लेकर आए, ठीक है। कहाँ हुआ था वो 72 वाला जिसमें हमने मेडल जीता, वो हुआ था हेडलबर्ग में। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो इसे रिवाइज़ करते रहना, इजीली रिमेंबर कर जाओगे एग्ज़ाम तक। नेक्स्ट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा मैस्कट। मैस्कट क्या है आपका, मैस्कट पैरा ओलंपिक्स का क्या है, वो है सुमाइती। अभी इतना क्यूट सा जो आपको दिख रहा है, प्यारा सा, जो एक कार्टून कह सकते हैं आप इसको, हम लोग कहते हैं मैस्कट, ठीक है। गेम्स के मैस्कट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के ओलंपिक्स को, कंपटीशन को, राइट। तो इसका नाम है सोमाइती। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो जापानीज़ में भी नीचे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक चेरी ब्लॉसम, एक पेड़ होता है चेरी का, ठीक है। चेरी ये खाने वाला चेरी नहीं है, वैसा वाला, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। चेरी ब्लॉसम का मतलब यहाँ फ्लावर्स का खिलना है, बहुत सुंदर सुंदर पिंकिश वाइटिश, ठीक है, शेडेड, बहुत बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है। तो ये जापान में इतना सुंदर, बहुत ही प्यारा सा सीन होता है, राइट। स्प्रिंग सीज़न में वहाँ पे ब्लॉसम होता है, चेरी के जो ट्रीज़ हैं वो पूरे खिल जाते हैं फ्लावर से, और वो फ्लावर्स पता है क्या मैसेज देते हैं हमको, दैट लीव स्ट्रांगली, मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रांग रहो, हेल्दी रहो, कुछ टाइम के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नथिंग इज़ परमानेंट, यू नो।
वो फ्लावर्स खाली शायद एज मच आई नो 12 दिन के लिए या फिर मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए ब्लॉसम होते हैं, एंड आफ्टर दैट इट फॉल्स डाउन। ठीक है, सो सी आई हैव कलेक्टेड, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सोमाइती जो है ये हमारा क्या है, मैस्कट है पैरा ओलंपिक्स का 2021 का, राइट, जिसे हम 2020 कह रहे हैं। ऑल राइट, अभी देखिए आगे, ये है, दिस इज़ द ब्यूटिफुल पिक्चर विच आई हैव कलेक्टेड फॉर यू ऑल गाइज। बहुत सुंदर सा ये है आपका चेरी ब्लॉसम हो रहा है यहाँ पे, फ्लावर्स जो खिले हुए हैं सुंदर से। ठीक है, ये पेड़ है उसका, राइट, एंड ये आपका जापान का ही एक पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, दिस इज़ द वे हाउ इट ब्लॉसम्स इन रियल सेंस, और इसी को लेकर उनने अपना मैस्कट का नाम दिया है सोमाइती। ठीक है, डोंट फॉरगेट, अच्छे से रिवाइज करो इस स्लाइड को वापस। ऑल द वेरी बेस्ट।